दिखावे की शराफत है, मुनाफिक की कहानी है। ज़मीं को आग दी जिसने, वही कहता है कि पानी है। इन दोगले इंसानों से तो मिट्ठू, फिरोज़ और तेजस ही बेहतर हैं, जिन्हें खुद को महान साबित करना नहीं आता, लेकिन उनकी मासूमियत में गहरे सबक छिपे हैं। सच या दिखावा, ये है व्लॉग 13। सुबह जब मैं टेरेस के प्लांट्स को पानी देने आई, तो वो पीछे जो गोल्डन शावर अमलतास के पेड़ है ना, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से आवाज़ लगाई। तो मैंने उसे कहा, तुमने बुलाया, मैं चली आई। पता नहीं कैसे लोग इन अमलतास के पेड़ों को नोटिस ही नहीं करते। इस रोड पर ना मैं वॉक करने आया करती थी, और इस लाइन में किसी टाइम पर 4-5 अमलतास के पेड़ थे। अभी 2 तो हैं। एक तो ये है, फुल ब्लूम में, देखो कितना प्यारा लग रहा है। इन फूलों का मैंने क्या किया, पूरा व्लॉग देखो, बहुत ही सुंदर है। और दूसरा वहाँ है। बहुत बार लोग इस रोड पर गाड़ी में या फिर पैदल वॉक करते हुए इन पेड़ों को बिना नोटिस किए ऐसे ही निकल जाते हैं। कभी कभी तो इन पेड़ों के नीचे से पॉलिटिक्स, पॉलिसीज़, वर्ल्ड अफेयर्स, इन बड़ी बड़ी बातों के बारे में गुस्से में बात करते हुए जा रहे होते हैं। जैसे इसने सुबह मुझे प्यार से बुलाया था ना, ये ऐसे ही हर किसी को बुलाता है। लेकिन यहाँ से गुजरने वाले लोग तो बड़े बड़े इश्यूज़ पर गुस्सा करने में बिजी हैं। तो फिर बशीर बद्र जी के अल्फाज में ये अमलतास कहता है, ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बशीर बद्र जी तो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी शायरी ना जाने कितने दिलों पर सदियों तक राज करती रहेगी। और ये देखो, कुछ लोगों का ये शौक़ मुझे कभी समझ में नहीं आता। इस जगह के इतने सारे पेड़ जो है ना, इसी शौक़ की भेंट चढ़ गए हैं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। यहाँ बस्तियों की बस्तियां जला दी जाती हैं। ऊपर वाले ने दी थी जो धरती, वो जन्नत का नज़ारा थी। हवाएं साफ थी इसकी, ये नदियाँ बेहद प्यारी थी, मगर इंसान ने खुद को बड़ा भगवान मान लिया। ज़मीं को जहर देकर खुद को ही शैतान मान लिया। जहाँ हर सू थे फैले फूल, वहाँ अब कंक्रीट के साए हैं। नदियों के बहते पानी में हमने ही तो जहर मिलाए हैं। तरक्की की अंधी दौड़ में वो ऐसा अंधा हो गया, कचरे के बड़े पहाड़ों में अब उसका धंधा हो गया। सुलगते पेड़ पौधों से उठा जो धुआं काला है, नन्हे बच्चों का वो आशियाना आग ने निगल डाला है। तड़पते हैं वो बेबस पंछी जो उड़ भी नहीं सकते, ना जाने कितने मासूम घोंसलों को पल में जला डाला है। वो भूल गया है ये लालची कि खुद का काल बुला रहा है। फेंक कर हर तरफ कूड़ा वो अपना वजूद मिटा रहा है। प्रकृति अब भी रोती है इंसान की नादानी पर, कि तरस ना आया इस शैतान को अपनी ही जिंदगानी पर। अगर आपको इस बात में कोई दम नज़र आता है तो एनवायरनमेंट के लिए जो आप कर सकते हो ना, ज़रूर करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिट्ठू मुझे अब भी रोज़ मिलने आता है, गार्डन में कुछ खाने भी आता है। व्लॉग देखते रहो, आपको पता चलेगा क्या। ये पत्ते हैं गर्मियों की पालक के, मलाबार स्पिनेच या पोई साग कहते हैं। एक वाइन है जिसे गर्मी पसंद है। पता है प्रॉब्लम क्या है? हमने ना देखना छोड़ दिया है। आंखें तो खुली हैं, पर नज़रें कहीं खो गई हैं। हम बस गुजरते हैं बिना रुके, बिना समझे। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। मुझे कोई फूल नज़र आया, पत्ती सुंदर लगी, या ये बैंगन का पौधा ही ले लो,
इसमें इतने सारे बैंगन थे। मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ और मेरे आसपास अगर कोई होता है तो मैं उन्हें भी बुलाती हूँ, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। मुझे ना उनकी शक्ल देखकर समझ आ जाता है कि उन्हें इसमें कुछ अलग नहीं दिख रहा। और ऐसा आजकल बहुत कॉमन है, हर कोई बिज़ी है कुछ बड़ा करने में। उस चक्कर में ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो हमारी लाइफ को सच में जीने लायक बनाती हैं, उनको हम नोटिस ही नहीं कर रहे हैं। और पता है, ध्यान दे पाना एक छोटी सी लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट आदत है। जैसे पत्तों को छूना, उनके टेक्सचर को फील करना, मिट्टी को महसूस करना। जब ध्यान बनता है ना, तब जिम्मेदारी आती है, और जब जिम्मेदारी आती है तब हमारी लाइफ और हमारी सराउंडिंग्स बदलती हैं। ज़रा सोचो, जिसने भी वहाँ आग लगाई, अगर उसने पहले ध्यान से देखा होता कि पेड़ में कितने सारे घोंसले हैं, ज़मीन पर 2-3 पंछियों के घोंसले थे, तीतर का भी घोंसला था, तो क्या वो आग लगा पाता? वो जो सुंदर से अमलतास के फूल हार्वेस्ट किए थे ना, उन सबको हमने पहले अच्छे से धोया, फिर सुखाया, फिर हार्वेस्ट किया। और अब बन रहा है इनका गुलकंद। मुझे पता है ट्रेडिशनली गुलकंद गुलाब से बनता है, लेकिन आयुर्वेदा में अमलतास के फूलों का भी गुलकंद बनता है और इसे खाने के बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो फूलों की पत्तियों के अंदर मिश्री डाली है और फिर विहान ने उन्हें अच्छे से मसल दिया है। जार को बंद करके धूप में टिका दिया गया है। यहाँ ऑलरेडी थोड़ी हल्दी भी सूख रही है। एक और सच, आपके आसपास ढोंगी लोगों से बचो। अब वो दिखावा करने वाला हो सकता है आपके घर में ही हो, मुंह पर मीठा, पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचा रहा है। अब आजकल का नया ट्रेंड ही ले लो, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाते हुए फ़ोटो खिंचवाओ, फिर पानी देना भूल जाओ, है ना? मैं कहती हूँ प्लीज़ पेड़ बचाओ, जो पेड़ पहले से हैं उन्हें बचाओ। खूब बारिश हुई, मौसम खुल गया। मिट्ठू और उसका एक दोस्त मुझे हेलो बोलने के लिए आए। आजकल पता है गार्डन के अंदर ये सनफ्लावर्स, ये जो देख रहे हो ऊपर से खाया हुआ, ये सब इनका ही काम है। आगे दिखाऊंगी, मैंने एक रिकॉर्डिंग भी ली थी, ये कैसे खा रहे हैं इन सनफ्लावर्स को। हेलो फिरोज। हेलो। आजकल फिरोज थोड़ा फ्री है, इस ग्लाइडर से हिंट लो। सोचो सोचो। ये देखो, तीतर फैमिली फिर से गार्डन में आई थी। मम्मा तीतर, पापा तीतर और बच्चे नज़र आ रहे। 3 बच्चों के साथ ये गार्डन में आए थे। और अपना तेजस तो पहले ही गार्डन में था। तेजस कौन, पिछला व्लॉग देखना, सब समझ आ जाएगा। फिरोज, तेजस, मिट्ठू, पिछले बहुत से व्लॉग्स में इनकी कहानियाँ चल रही हैं। पापा तीतर ऊपर उड़ गए, अभी देखना मम्मा तीतर जाएंगी ऊपर। और चारों बच्चों ने कोशिश की ऊपर जाने की। एक बच्चा थोड़ा सा रह गया। वो जो बच्चा रह गया था ना, वो था तेजस। मुझे तो इसी बात की खुशी थी कि ये इतना ऊपर जा पाया है। फिर इसने पता है क्या किया, सीधा उड़ने की बजाय ना एक एंगल पर उड़ान भरी, क्योंकि इसके बहन भाई भी इसे बाहर से बुला रहे थे। वो पूरी उड़ान तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, मुझे खुशी ही इतनी हो रही थी, बट फाइनली ये बाहर चला गया। हेलो, गुड मॉर्निंग। अब पता चला सनफ्लावर्स कौन तोड़ रहा है। ये देखो, सनफ्लावर्स का मज़ा लिया जा रहा है। इसके ऊपर बैठे हुए हैं, पेंसिल पाम के ऊपर। मेरे लिए ये न्यूज़ है कि पैरट्स को सनफ्लावर्स पसंद है। देखो दोनों कितने प्यार से बैठे हैं। हेलो। कुछ लोग बहुत नारे लगाते हैं, सेव एनवायरनमेंट, पेड़ लगाओ। उनके अपने घर के अंदर एक भी पौधा नहीं होता। घर के आसपास के पेड़ वो कटवा देते हैं। पेड़ों के पत्तों का कचरा ना गिरे गाड़ी पर। झूठ से बनी छत के नीचे नींद कभी गहरी नहीं होती।
हर सांस में एक डर छिपा होता है कि कहीं सच सामने ना आ जाए। चीटिंग से मिला हर टुकड़ा दर्द के साथ ही स्वाद देता है। जो रात भर सो नहीं पाता वो दिन भर भी जी नहीं पाता। ये मैं नहीं, मिट्ठू कह रहा है। आज हमने घर की सौंफ हार्वेस्ट की। फेनल, पूरे घर में खुशबू थी इसी की। लेकिन इसका कलर था ब्राउन। ऑर्गेनिक, बिना केमिकल फर्टिलाइज़र की सौंफ ब्राउन कलर की है, लेकिन पैकेट में जो सौंफ मिलती है वो तो ग्रीन कलर की होती है। इसका मतलब एक और चोरी पकड़ी गई। यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा। सूरत तेता सदके आ सुभान अल्लाह, आफरीन कुर्बान मरहबा की कहिए। सीरत विच भी होवे जेकर सादगी, फिर तां रोशन चार चुफेरे हुंदे ने। सब तो महंगी हुंदी ए मासूमियत, सोने तांज लोग बथेरे हुंदे ने। बी सेल्फिश विद योर टाइम, नॉट एवरीवन डिजर्व्स इट। मैंने ये हार्ड वे सीखा है, बहुत मुश्किल से सीखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं हेल्प करूं और मैं अवेयरनेस क्रिएट करूं वन ऑन वन लेवल पे भी। और फिर मैं देखती थी कि जब मैं किसी को सलाह देकर हटी हूँ, समझा कर हटी हूँ, वो फिर से वही काम कर रहे हैं, तो फिर बहुत डिस्करेज्ड फील होता था। मैंने इंडिया को नॉर्थ से लेकर साउथ तक देखा है। इतना पोटेंशियल है हमारे पास, इतने रिसोर्सेज हैं, लेकिन कचरा। जब से ग्लोबलाइजेशन और कंज्यूमरिज्म बढ़ा है, तब से तो कचरा और भी बढ़ गया है। छोटे छोटे विलेजेस में भी इतना कचरा है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट अभी बचा हुआ है, और बचा ही रहे तो बेटर है। ओवरऑल मैंने जो नोटिस किया है ना, हमारी प्रायोरिटीज़ ही बहुत अलग हैं। अगर कोई पेड़ कट रहा है या कहीं कोई आग लगा रहा है ना, कोई बॉदर नहीं करता। लेकिन अगर लंगर लगना है, भंडारा लगना है, तो ऐसे इकट्ठे होकर आते हैं, इनवाइट करते हैं। उस इवेंट को सक्सेस बनाना है जी। सक्सेस क्या, खाया पिया और उसके बाद सारा जो है कचरा फैला दिया, ग्लासेस, प्लेट्स, प्लास्टिक। नहीं तो अगले दिन किसी को पैसे दिए कि आप ये इकट्ठा करके आग लगा दो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मुझे काफ़ी डिस्टर्ब करती हैं, और फिर मैं जो है चुप कर जाती हूँ। पर्सनल लेवल पर मैं इस बारे में बात नहीं करती। कई बार लोगों को लग सकता है कि ये इंटरेक्ट ही नहीं करती, क्योंकि मुझे बाकी की सारी बातें सुपरफिशियल लगती हैं। कई बार स्कूल्स को अप्रोच करती हूँ अपने गार्डनिंग सेशंस के लिए, तो मुझे समझ आता है वो जिस तरह से इस चीज़ को लेते हैं। पढ़ाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब सांस ही नहीं आएगी तो पढ़ाई का अचार डालोगे। बस ये बात अगर समझ आ जाए ना, तो रियल डेवलपमेंट उस दिन से शुरू होगी। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और आपके थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिए। ये कभी मत सोचिए कि मेरे एक कमेंट से या मेरे एक जो है शेयर से क्या होगा। बहुत मैटर करता है। अगर हर कोई एक एक शेयर भी करे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, और हर कोई सोचने पर मजबूर हो सकता है कि कैसे हम बेटर, वाइजर चॉइसेस मेक कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ताकि आने वाली जनरेशन्स को भी सांस आती रहे। अपना ध्यान रखिए। बाय।